पहला आईटी कंप्यूटर रोबोटिक्स का है। हाँ। तो सबसे पहले भाई अपना फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इसका अगर डिफिनेशन करें तो रेफर्स टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बाय न्यू टेक्नोलॉजी सच एज एआई, एएम, 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी एंड द आईओटी। आज मैं यही पढ़ ही रहा था भाई, मतलब बीपीएससी में साइंस एंड टेक है ना, हम्म। यही यही पढ़ रहा था मैं। सही है। तो इसके सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन की बात करें तो बेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैसिव प्रोडक्टिविटी बूम होगा। हेल्थ केयर में ये मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग एंड विजुअलाइजेशन पे यूज कर सकते हैं हम लोग। और ये जो सप्लाई चेन है उसको और एफिशिएंट बनाएगा। जो फैक्ट्री में वेस्ट होता है उसको रिडक्शन करेगा। तो इसके लिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, तो एक सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंडिया महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, एक सेंटर बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। फिर एक स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब जिसको समर्थ बोलते हैं, वो है अपना उदय भारत 4.0 के अंदर। चैलेंजेस और उद्योग कंसर्न क्या भारत है? है। क्या है? उद्योग भारत, उद्योग भारत। अच्छा, उद्योग। अरे यार, ये जो मैंने प्रिंट आउट लिया है ना, हम्म। इसमें थोड़ा साइड कट गया है। अच्छा। तो चैलेंजेस और कंसर्न क्या है, तो इंक्रीज करेगा डिजिटल इन्वायरमेंट फुटप्रिंट को, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, प्राइवेसी इशू रहेंगे, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स अभी है हमारे यहाँ, ठीक है। और वे फॉरवर्ड क्या रख सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, डेवलप कर सकते हैं इथिकल गाइडलाइंस को, इन्वेस्ट कर सकते हैं अपर स्किलिंग एंड री स्किलिंग को। फिर आते हैं भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो इसका डिफिनेशन बात करें तो इनेबल्स कंप्यूटर टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज। मतलब ह्यूमन के जैसा सोचने का और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को एआई है। एंड इट इंक्लूड्स लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। की एप्लीकेशन की बात करें एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो इंटेलिजेंट क्रॉप प्लानिंग हो सकते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि अपना एक सेंसाग सेंसर है अपना स्मार्ट, मतलब ये बेस्ड है स्मार्ट एग्रीकल्चर पे। फिर एक मतलब एक एप्लीकेशन क्या हो सकता है, फार्म गेट टू फॉर्क, जैसे कि मार्केट बेस्ड इंटेलिजेंस आ सकता है, ट्रेसेबिलिटी आ सकती है, क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो सकता है। फिर आते हैं हेल्थ केयर में, तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। लाइक अपना एक तरह है स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट डेवलप किया गया है डब्ल्यूएचओ द्वारा। फिर क्लिनिकल रिसर्च एंड डिस्कवरी में, तो एक अपना प्रोटीन है एसडीएम, जो कि जनरेटिव एआई मॉडल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यूज फॉर प्रोटीन डिजाइनिंग। तो डिफेंस में बॉर्डर सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं बॉर्डर इंट्रूजन, टारगेट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर लॉजिस्टिक, यूएवी, एडवांस मिलिट्री वेपन्स। वर्क सिस्टम में एआई का यूज हो सकता है, जैसे कि एक अपना विस्टा है एआई कंट्रोल F-16, जो कि 4th जनरेशन फाइटर जेट ऑफ यूएसए है। की इनिशिएटिव क्या है, इंडिया एआई मिशन है, और अपना नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय नीति आयोग है, और नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है। की मेजर्स की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ है। और बैचलर डिक्लेरेशन है, हिरोशिमा एआई प्रोसेस बाय G7, और जीपीआई है, ये सारे मतलब रेगुलेशन है। और चैलेंजेस और कंसर्न क्या है, तो इंटरनेट वर्किंग ऑफ एआई बेस्ड मॉडल आर नॉट नोन बाय यूजर्स, lack of clear regulation and guidelines for application है, infringing intellectual property right। वे फॉरवर्ड की बात करें तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू एस्टैब्लिश बेसिक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, increase transparency by private sector, better decision to reduce degree and impact of bias, adopt कर सकते हैं हम लोग एसी नोमर एआई प्रिंसिपल। इंडिया एआई मिशन है क्या,
इनिशिएटिव था। तो इसका एम है स्टैब्लिश करना एक इकोसिस्टम फॉर एआई इनोवेशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें डिप्लॉय होंगे ओवर 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट फॉर एडवांस एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ड्राइविंग रिस्पॉन्सिबल इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इंडिया एआई इकोसिस्टम थ्रू डेमोक्रेटाइजेशन, डाटा क्वालिटी इंप्रूवमेंट या इंडिजीनियस एआई कैपेबिलिटी डेवलपमेंट होगा इसके अंदर। तो ये सारे एम है। नोडल मिनिस्ट्री अपनी मीटी है। फंडिंग जो है वो 5 साल के लिए अपना पीपीपी मॉडल पे है अपना। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है अपना इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। और फिर कंपोनेंट्स इसके क्या है, कंप्यूट कैपेसिटी, इनोवेशन सेंटर, डाटाबेस, डाटा सेट प्लेटफॉर्म, फिर पिलर्स ऑफ एआई एंड रिलेटेड तो एआई गवर्नेंस में भाषा, इंटरफेस फॉर इंडिया, इंडिया स्टैक एंड एआई है अपना। एआई कंप्यूटर सिस्टम में इलाहाबाद नेशनल अपना सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। डाटा फॉर एआई में डाटा मैनेजमेंट ऑफिस, इंडिया डाटा सेट प्रोग्राम एंड इंडिया डाटा प्लेटफॉर्म है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनोवेशन में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किलिंग इन एआई में फ्यूचर स्किल प्राइम करके है अपना। और एआई एथिक्स एंड गवर्नेंस में रेज है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट बाय मिटी है। तो ये कुछ पिलर्स है एआई का और कुछ रिलेटेड स्कीम्स है। फिर आते हैं हमारी डीप फेक। तो डीप फेक किसको बोलते हैं, refers to a video image that has been edited using an algorithm to replace a person in the original video image with someone else in a way that makes the video look authentic। इसके रेगुलेटरी में अभी इसके लिए कोई लीगल प्रोविजन नहीं है डीप फेक्स के लिए, लेकिन कुछ लॉज हैं डायरेक्टली एड्रेस करते हैं डीप फेक को, जैसे सेक्शन 60E और 66D ऑफ आईटी एक्ट 2020, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 का। तो इसके क्या चैलेंजेस है, तो ये डैमेज करता है कंटेंट को, ब्रीच ऑफ पर्सनल डाटा हो रहा है, डिपनाइजेशन अगेंस्ट वुमेन, लगभग डिफेक्ट से 90% वुमेन इसके विक्टिम है, क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ रेगुलेशन है। तो वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश एंड अपडेट कर सकते हैं लॉ एंड रेगुलेशन, इंश्योर कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर सकते हैं फॉर शेयर स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल, इन्वेस्ट कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर आते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी। अगर डिफिनेशन की बात करें तो इमर्जिंग फील्ड पावर्ड बाय द प्रिंसिपल डिफाइंड बाय क्वांटम मैकेनिक्स, a subfield of physics that explain the nature and behavior of matter and energy on the atomic and subatomic level। इसकी अगर सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन की बात करें तो क्वांटम कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी लाइक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी यूजेस इंडिविजुअल पार्टिकल। क्वांटम कंप्यूटिंग है जो कि इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकता है। और क्वांटम सिमुलेशन है, सिमुलेट मटेरियल्स और केमिकल रिएक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, तो कंप्यूटर पे ही सब कुछ हो जाएगा। तो इसके लिए की इनिशिएटिव नेशनल क्वांटम मिशन, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन है, क्वांटम फ्रंटियर मिशन ऑफ TMSTISC है। चैलेंजेस क्या है, डिफिकल्टी इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग क्वांटम सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट, एब्सेंस ऑफ इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल क्वांटम कंपोनेंट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम लोग सिर्फ 0.64% ऑफ GDP स्पेंड कर सकते हैं। और वे फॉरवर्ड में क्या रहेगा, इसके लिए एक डेडिकेटेड सेंटर होना चाहिए रिसर्च के लिए, सेट कर सकते हैं प्रायोरिटीज टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी सच एज इन्वेस्टिंग इन पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, प्रमोट कर सकते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। फिर आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन इज अ शेयर्ड immutable ledger that facilitates the process of recording transaction and tracking asset in a business network। तो इसका अगर सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन की बात करें
तो ई गवर्नेंस में लाइक डिजिटल बर्थ एंड डेथ एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट मैनेजमेंट कर सकते हैं लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। बैंकिंग में रिड्यूस कर सकता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फी। हेल्थ केयर में मैनेज कर सकता है पेशेंट रिकॉर्ड, कंसेंट फॉर्म, बिलिंग, पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग हो सकता है। और क्रिप्टो करेंसी में अपना बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बेस्ट है। की इनिशिएटिव क्या है? नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ blockchain है। India's first blockchain district has been conceptualized in Telangana। Challenges and concern की बात करें तो variable requirement for processing power affect their scalability। Decentralized storage on every node creates privacy challenges and localization hurdles as data are redundant and stored across all nodes। तो इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है? तो एक नेशनल लेवल का ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क बना सकते हैं हम लोग और इंटीग्रेट कर सकते हैं नेशनल लेवल सर्विसेज ऑन ब्लॉकचेन सच एज ई साइन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बाय कंडक्टिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज। फिर आते हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी। तो स्टेटस की बात करें इन टर्म्स ऑफ एनुअल इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन इंडिया रैंक्स 10th ग्लोबली एज पर द वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट। और सिग्निफिकेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग ऑटोमेशन में यूज हो सकते हैं रोबोटिक्स का। हेल्थ केयर में क्लीनिंग डिसइंफेक्टिंग रोबोट्स बना सकते हैं, सर्जिकल रोबोट्स, सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग रोबोट्स बना सकते हैं। एग्रीकल्चर में प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं हम लोग, क्रॉप एंड सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी में हम लोग जो कॉम्बैट रोबोट्स बना सकते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल बना सकते हैं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की मदद से। तो की इनिशिएटिव क्या है? एक अपना ड्राफ्ट है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर रोबोटिक्स बाय मीटिंग एंड सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम है अपना। ये 2 इनिशिएटिव है। चैलेंजेस एंड कंसर्न की बात करें तो डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट ह्यूमन लाइक सेंसरी परसेप्शन, मशीन टू मशीन ही रहेगा। लिमिटेड गवर्नेंस मैकेनिज्म है इसमें भी। अभी कोई ऐसा सेपरेट रोबोटिक्स के लिए लेजिस्लेशन नहीं है। लैक ऑफ रिलायबल एंड कंटिन्यूअस एक्सेस टू फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं? हम लोग सेटअप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं रोबोटिक इनोवेशन यूनिट नेटवर्क, डेवलप कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक प्लेटफॉर्म, अंडरटेक एक्सप्लेनेटरी रिसर्च थ्रू मिशन मोड लाइक मूनशॉट प्रोजेक्ट। फिर आते भाई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो इसका डेफिनेशन की बात करें सिस्टम दैट डिटरमाइंस फंक्शनल इंटेंट द डिजायर टू चेंज, मूव और कंट्रोल और इंटरैक्ट विद द समथिंग इन आवर एनवायरनमेंट डायरेक्टली फ्रॉम आवर ब्रेन एक्टिविटी। तो ये जो इंटरफेस है वो अलाउ करता है कंट्रोलिंग एन एप्लीकेशन और डिवाइस यूजिंग ओनली आवर माइंड। मतलब माइंड से सोच के वो कंट्रोल हो जा रहा है। तो सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन क्या है? हेल्पिंग पीपल विथ फिजिकल डिसेबल्ड एंड एजिंग, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज सच एज पार्किंसन डिजीज एंड यूज्ड एज अ न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग टूल। तो कंसर्न क्या है? फियर ऑफ इनएक्यूरेट मैपिंग हो सकता है, वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स, मे इन्फ्लुएंस अदर ब्रेन फंक्शन और कॉज एनी अनवांटेड साइड इफेक्ट्स सच एज सीजर, हेडेक। कंक्लूजन क्या है? तो ये जो इंटरफेस है विल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीलिंग विद मेनी हेल्थ रिलेटेड इशू which are not being tackled at present, however needs to be implemented after assessing its side effects। फिर आते हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी है दैट कंस्ट्रक्ट 3-dimensional ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल 3D मॉडल बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर। सिग्निफिकेंस की बात करें तो एरोस्पेस और डिफेंस में वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट डिजाइन किया है। इंजन ऑफ रॉकेट किया गया अग्निबाण सॉर्टेड। और ऑटोमेशन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इंजन कंपोनेंट्स बना सकते हैं, गियर बॉक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक्स में वेरिएबल डिवाइस बना सकते हैं, सॉफ्ट रोबोट्स बना सकते हैं। की इनिशिएटिव क्या है? तो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है बाई मिटी है। नेशनल सेंटर फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है सेटअप बाई मिटी इन कोलैबोरेशन विद तेलंगाना गवर्नमेंट।
एडवांटेज क्या रहेंगे? तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग हो जाएगा तुरंत फटाफट, डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, सस्टेनेबल रहेंगे प्रोडक्ट, ऑन डिमांड प्रोडक्शन होगा एंड क्वालिटी एश्योरेंस भी मिल सकता है इसमें। चैलेंजेस एंड कंसर्न की बात करें तो लिमिटेड मटेरियल्स है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड इक्विपमेंट इज सब्सटेंशियल लेयर कैन बी लिमिटेड अंडर स्ट्रेस। वे फॉरवर्ड की बात कर सकते हैं तो प्रमोट कर सकते हैं लिंकेज बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइजेस से भी कर सकते हैं, और अडॉप्ट कर सकते हैं गवर्नेंस मैकेनिज्म टू डिफाइन स्टैंडर्ड्स। हो गया। नेक्स्ट भाई दूसरा करते हैं अपना इंटरनेट। तो दूसरा है अपना बायोटेक्नोलॉजी। मतलब वो बजट कर लिया तुमने? बजट नहीं किया है, वो बजट करना है। नेक्स्ट है भाई अपना 2.1 बायोटेक्नोलॉजी। तो डिफिनीशन द एरिया ऑफ बायोलॉजी दैट यूजेस लिविंग प्रोसेस ऑर्गेनिज्म और सिस्टम टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इंटेंडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो बायो रेमेडिएशन में यूज़ हो सकता है, लाइक ओलिवोरस और ऑल जेपर्स। हेल्थ में लाइक जीन थेरेपी। एग्रीकल्चर में ड्रॉप रेजिस्टेंट पेस्ट वगैरह लाइक बीटी कॉटन, गोल्डन राइस। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने में, और बायो एनर्जी में लाइक फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स बनाने में। की इनिशिएटिव्स क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च असिस्टेंस है, एक PSU है ऑफ DBT एंड नेशनल बायोफार्मा मिशन, बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। ऐसा इनिशिएटिव हैं। चैलेंजेस हैं कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म का लैक है, एथिकल इश्यूज़ में बायोपायरेसी, डिजाइनर बेबीज़, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, सेफ्टी इश्यूज ऑफ GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इन्वायरमेंटल्स हैं तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक वेरिएबिलिटी। वे फॉरवर्ड में इंक्रीज करना है इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स R&D, बिल्डिंग कैपेसिटी बोथ ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू केटर एट द करंट नीड्स, कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री फॉर इम्प्रूविंग IP regime। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म is any living organism whose genetics material have been modified to include the certain desirable techniques and ये इसका एप्लीकेशन अगर देखें तो मेडिकल में प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल लाइक इंसुलिन वगैरह, इंडस्ट्रियल यूज़ में बायोफ्यूल्स के लिए जो जेनेटिक मॉडिफाइड एल्गी में, बायोप्लास्टिक्स में जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स बनाएंगे, उसको डाइजेस्ट कराएंगे। एग्रीकल्चर में पेस्ट रेजिस्टेंट लाइक बीटी कॉटन हुई है अपना, डिजीज़ एंड पेस्ट कंट्रोल में जीन ड्राइव टेक्नोलॉजीज़ फॉर मलेरिया आउटब्रेक। रेगुलेशन के लिए EPA 1986 के अंडर रेगुलेट होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। कोडेक्स एलिमेंटरीज कम्युनिकेशन का है, कोडेक्स कार्टाजीना प्रोटोकॉल है ऑन बायोसेफ्टी। फिर चैलेंजेस में GMOs कैन पोटेंशियली आउट कम्पीट और क्रॉस ब्रीड हो सकता है, और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एलर्जेंस और टॉक्सिन्स इनटू फूड सप्लाई। रेगुलेशन डिफर्स इन ईच कंट्री टू कंट्री डिफरेंस है। वे फॉरवर्ड में कंडक्ट फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन स्टडीज़ करनी है, फॉलो करना बायो एथिक्स को, इन्वायरमेंटल एथिक्स को एंड रिसर्च एथिक्स को, एंड रिस्क असेसमेंट टू डिटरमाइन द possible consequences. Then gene editing, so by definition it is a way of making specific changes to the DNA or a cell or organism. This allows genetic material to be added, removed or altered at particular location in the genome. Significance क्या? Treatment of diseases like leukemia and AIDS, and therapeutic cloning, biofortification, biodiversity preservation। चैलेंजेस एंड कंसर्न क्या है? एथिकल डिलेमा है, राइज ऑफ डिज़ाइनर बेबीज़, एंड सेफ्टी कंसर्न्स हैं, पोटेंशियल लॉस ऑफ डाइवर्सिटी एंड हेल्थ रिस्क है दैट कुड कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। वे फॉरवर्ड में प्रमोटिंग द अल्ट्रोस्टिक साइंस, ह्यूमन जर्मलाइन एडिटिंग शुड बी परमिटेड ओनली व्हेन देयर इज नो रीजनेबल अल्टरनेटिव। रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क है टू इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन। देन CRISPR-Cas19, तो CRISPR stands for cluster regularly interspace short palindromic repeats, Cas9
is used to modify the gene function to change the genetic code or edit DNA at particular location. Application of CRISPR, the edit gene in human embryo, change genetic codes of crops to improve the crop resilience and creating a new therapies for cancer treatment and sickle cell diseases. How it works? So Cas9 protein forms a complex with guide RNA in a cell, and this complex attaches to a matching genomic DNA sequence adjacent to a spacer yellow segment, and the Cas9 RNA complex cuts the double strand of the DNA. Programmed DNA may be inserted at the cut point पे, and this is how it is done. And then CAR T cell therapy, a type of cellular immunotherapy treatment that causes T cell that are genetically altered in lab to enable them to locate and destroy the cancer cells more effectively. Next, CAR-19 जो है ये इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस CAR T cell थेरेपी है. ये कैसे काम करता है? तो टी सेल्स आर जेनेटिकली इंजीनियर इन लेबोरेटरी बाई इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन कॉल्ड एज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स कार्स. एंड पहले तो ये कहाँ से लैब में करते हैं? तो ये पेशेंट का ही लेंगे, तो ब्लड जो है पेशेंट का ही ड्रॉन किया जाता है, उसमें से एक टी सेल निकाली जाती है जो कि एक टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल होता है. फिर ये जो इंजीनियर्ड कार्ड्स टी सेल है नाउ कैन आइडेंटिफाई एंड होम इन ऑन कैंसर सेल्स एंड दे latch on and trigger to destroy the cancer cells. And ये जो CAR T cells होती है इसको had multiplied in the labs, और उसको पेशेंट को ही दोबारा इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है इन द मिलियंस टू अटैक द कैंसर. की चैलेंजेस क्या है इसके लिए? भाई साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम हो सकता है, ये बहुत हार्मफुल होता है, फेटल हो सकता है. न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिटी लीडिंग टू द कंफ्यूजन, सीजर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. पेशेंट एलिजिबिलिटी फैक्टर्स लाइक एज, ओवरऑल हेल्थ कैसी है, एंड अदर इश्यूज लाइक हाई कॉस्ट है भी, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है. देयर इज नीड टू एनहांस द सेफ्टी प्रोफाइल फॉर मिनिमाइजिंग द सीवियर साइड इफेक्ट्स सच एज साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम एंड इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी बाय इंटीग्रेटिंग इट इन द हेल्थ केयर सिस्टम. Then gene therapy, the definition wise a technique that uses genes to treat, prevent and cure a disease or medical disorders. So in most gene therapy, a normal gene is inserted into the genome to supplement an abnormal disease causing gene and restore target cell to a normal state. Application में both inherited genetic diseases like hemophilia and sickle cell disease or acquired disorder like leukemia could be treated with the gene therapy. Gene therapy the cell with non-functioning genes, and ये start कर लेंगे इसमें से adding DNA containing a functional version of the lost gene, और now the cell function जो है function normally. मेथड्स क्या होते हैं? दो हो सकता है, एक इन वीवो हो सकता है, एक्स वीवो हो सकता है. इन वीवो में जो ट्रांसजीन पैकेजिंग इनटू वायरस होता है, ये डायरेक्ट मतलब उसमें बॉडी में रहेगा. एक्स वीवो में जो स्टेम सेल्स पेशेंट से रिमूव कर ली जाएगी, एंड उसके बाद फिर बाहर पेट्री डिश में जो है इसका ट्रांस थेरेपेटिक जीन इंट्रोड्यूस की जाती है और उसके बाद जो है ये वायरल ट्रांसक्शन होता है इन दी लेबोरेटरी. उसके बाद दोबारा फिर इसको रीट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसड्यूस सेल करती है ह्यूमन बॉडी में. तो नेक्स्ट हो गया जीनोम सिक्वेंसिंग. तो डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयरिंग स्टैंड ऑफ डीएनए ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीन सिक्वेंसिंग. तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, जेनेटिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं इससे, इवोल्यूशन कैसे ह्यूमन का हुआ है समझ सकते हैं, क्रॉप एंड लिव स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक सेलेक्टेबल डिजायरेबल ट्रेड चाहिए उसको हेल्पफुल है उसके लिए, पैटर्निटी और एंसेस्ट्री टेस्टिंग कर सकते हैं इससे अपना. कि इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, ये 1990 का जो वर्ल्ड का लेवल पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसी से इंस्पायर होकर इंडिया के लेवल पे डीबीटी ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बनाया है. इसके अलावा एक इंडिजन प्रोजेक्ट है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ डाइवर्स एथनिक ग्रुप फ्रॉम इंडिया, ये CSR का है. जीनोम इंडिया डीबीटी का है, इंडिजन CSIR का है. और ग्लोबल अलायंस फॉर जीनोमिक्स एंड हेल्थ. तो ये है इनिशिएटिव्स. चैलेंजेस में लैक ऑफ
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ जेनेटिक डेटा है, प्राइवेसी एंड डेटा इश्यूज़ हैं, लाइक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज पर्सनल डेटा, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। इसके अलावा साइबर थ्रेट्स, प्रॉब्लम्स ऑफ सैम्पल कंटामिनेशन एंड जो है वायबल रन क्वालिटी। वे फॉरवर्ड में इस्टेब्लिश करना है क्लियर रेगुलेशंस एंड प्रायोरिटाइज करना है जीनोमिक रिसर्च फंडिंग को एंड इस्टेब्लिश करना है सेंट्रलाइज सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज़, डेवलप एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर रिसर्चर्स, improve access of up-to-date genomics data and open access publication model। ये हो गया स्टेम सेल्स। तो जो डिफिनीशन देखें, अगर स्टेम सेल्स आर स्पेशल ह्यूमन सेल्स दैट आर able to develop into many different cell types such as muscle cell, blood cell and brain cell। की इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं, तो बायो मेडिकल अप्लायंस, मेडिसिन एप्लीकेशंस, टिश्यू इंजीनियरिंग, ड्रग डेवलपमेंट, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग एक्सेट्रा, रिजनरेटिव मेडिसिन लाइक स्टेम सेल थेरेपी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसंस डिजीज। चैलेंजेस एंड कंसर्न्स क्या हैं, तो इम्यून रिजेक्शन ऑफ डोनर सेल्स बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, यूज़ ऑफ एम्ब्रियो फॉर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, तो ये एथिकल कंसर्न है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी है टू जनरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टेम सेल्स। वे फॉरवर्ड में बेटर रेगुलेशंस फॉर बेसिक क्लिनिकल रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए फॉर ट्रायल का, एड्रेसिंग द एथिकल डिलेमा बाई डेवलपिंग गाइडलाइंस लाइक इंडिया नेशनल गाइडलाइन फॉर स्टेम सेल रिसर्च है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी refers to the design characteristic, production and application of structured devices and systems by controlling shape and size at the nano scale। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आते हैं, एग्रीकल्चर में आता है अपना नैनो फर्टिलाइजर, नैनो पेस्टिसाइड लाइक नैनो सिल्वर है, नैनो बायोसेंसर्स, क्रॉप प्रोटेक्शन लाइक सिलिका नैनो पार्टिकल्स। फिर हेल्थ केयर में क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं उसमें, बेटर इमेजिंग टूल्स बनाने में, ड्रग डिलीवरी और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के लिए। इन्वायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्शन है लाइक ग्रीन केमिस्ट्री एंड पोल्यूटेंट सेंसिंग में डिटेक्ट कंटामिनेशन, वाटर ट्रीटमेंट में ग्राफीन फिल्टर्स हैं, रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन है। डिफेंस में नैनो इन्हेंस्ड सेंसर डिटेक्ट केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, बॉडी आर्मर्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स हैं, सपोज नैनो मेडिसिन, एडवांस वेपन इक्विपमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। की इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं, तो नैनो साइंस एंड इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी है STI 2002 का, मिशन ऑन न्यूरो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है नैनो मिशन 2007 का, नैनो इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन काउंसिल सेटअप बाय द मीटी। एंड चैलेंजेस कंसर्न है, नैनो पार्टिकल्स में इजीली इंटर द लंग्स, नैनो पार्टिकल्स कैन फॉर्म न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। एथिकल कंसर्न में नैनो पार्टिकल में भी यूज इन वॉरफेयर, इन्वेड पीपल्स प्राइवेसी एक्सेट्रा। वे फॉर प्रमोटिंग एकेडमी एंड इंडस्ट्री लिंकेजेस and coordination with various international and intergovernmental organization, increasing funding of nano mission and establishing more dedicated institutes। Traditional knowledge and genetic resources in India at a glance, तो knowledge system held by indigenous communities, traditional knowledge digital library, India's Patent Act 1970, Biological Diversity Act of 2002 in line with the Convention of Biodiversity, Forest Right Act of 2006 है, and Ministry of आयुष। Concern है is regarding of biopiracy, lack of documentation, inadequate global legal framework, insufficient conservation of biodiversity। फॉरवर्ड में इस्टेब्लिश करना है एग्रीकल्चर रिसर्च प्रमोशन प्रोग्राम्स एंड सेंटर्स, सेटिंग अप और प्रमोटिंग हर्बल गार्डन्स, करिकुलम फॉर स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। फिर ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। की प्रोविजंस फॉर ट्रीटी क्या है, तो मैंडेटरी पेटेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंडेटरी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क है एट नेशनल लेवल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी क्या है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी करना है इन द पेटेंट सिस्टम, फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लोकल कम्युनिटीज़ एंड देयर genetic resources and traditional knowledge with the global IP system, prevention of misappropriation and curbing the biopiracy। तो ये हो गया भाई अपना दूसरा। सही है भाई, कल इसको खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, वो स्टार्ट कर लेंगे फिर अपना बजट।